बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको एक बुरी खबर दें। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली ₹2.31 फी यूनिट महंगी कर दी। सार्फिन को अगस्त में इजाफी अदायगियां करना पड़ेंगी। सारिफिन को अगस्त में इजाफी अदायगियां करनी पड़ेंगी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अवैस कायानी से। अवैस, बताइएगा सारिफिन पर कितना बोझ पड़ेगा? देखिए, ₹2.31 फी यूनिट जो है वो बिजली महंगी करने की दरख्वास्त की मंजूरी दी है नेपरा अथॉरिटी ने, और इसका सार्फिन पर 4 अरब 30 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। अगस्त में जो है इजाफी अदायगियाँ करनी पड़ेंगी। इजाफा जून की माह फिर एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। लाइफ लाइन सार्फिन पर जो है वो इसका इतलाक नहीं होगा। जी, बहुत शुक्रिया अवैस कायानी, हमें अपडेट कर रहे थे। मलीर नदी में तुगयानी के बाद करंगी क्रॉसवे बंद कर दिया गया, जिससे जाम सादिक पुल पर बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। ताहम ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने गाड़ियों की आमदोरफ्त बहाल करा दी। एसएसपी ट्रैफिक कोरंगी का कहना था कि आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कॉजवे बंद किया है। इस वक्त कॉजवे की क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं हमारी नुमाइंदे जुनैद जावेद से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोरंगी कॉजवे पर, जहाँ पर इस वक्त ट्रैफिक की आमदोरफ्त को जो है मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। जो कोरंगी कॉजवे की जो नदी है वहाँ से पानी अब सड़क के ऊपर आ चुका है, और अभी भी इस वक्त भी जो है पानी जमा है, जिसकी वजह से कोई ख़तरा जो है वो किसी किस्म का कोई हादसा पेश ना है, जिसके लिए यहाँ पर हिफाजती इक़दाम किए गए हैं। SSP ट्रैफिक ताहिर अहमद नूरानी जो है यहाँ पर आए हैं और उन्होंने मुख्तलिफ मकामात के दौरे भी किए। हम इनसे बात करते हैं। ताहिर साहब, ये बताएगा कि अब तो यहाँ पे ये रोड पूरा बंद है, कितना फीट पानी होगा जो इस वक्त रोड के ऊपर आ चुका है? एक अंदाजे से तकरीबन 2.5 से 3 फीट है, और ये मजीद थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है। इसी चीज़ को देखते हुए हमने रात को 11-12 बजे के करीब ये दोनों जो ट्रैक है हमारे, जहाँ हम खड़े हैं, कोरंगी नदी ट्रैक है और EBM कॉजवे जो है वो, उसको हमने बंद कर दिया था। और पानी हमारे पास जब इन हुआ था वो 12:25 पर पानी हमारे पास इन हो चुका था, और पानी का फ्लो में बढ़ता जा रहा था और रोड से ऊपर चलता गया था। तो ये इस वक्त 2 से 2.5 फीट यहाँ पे, और तकरीबन ऑलमोस्ट 3-3.5 फीट के करीब पानी वहाँ पे अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। तो हमने ये एहतियाती तदाबीर के तौर पे ये दोनों चीज़ें बंद कर दी थी, सील कर दी थी, क्योंकि वर्किंग डेज थे और मुहर्रम भी चल रहा है। तो हमारे इल्म में ये चीज़ थी कि अर्ली इन द मॉर्निंग जब लोग दफ्तरों के लिए निकलेंगे तो बहुत प्रेशर आएगा, क्योंकि एक ही सिर्फ हमारे पास ट्रैक रह जाता है। ये सामने जाम सादिक पुल है जो काफ़ी खस्ता हाल था, काफ़ी अर्से पहले इसको बनाया गया था। तो अब इस पुल पे हमारा ऑलमोस्ट, अगर मैं अंदाजे से आपको बता सकूं कि वर्किंग डेज के अंदर छोटी बड़ी 22 व्हीलर तक की गाड़ियां एक टाइम पे सुबह के वक्त 15 से 20-40 हज़ार गाड़ियां यहां से मूव होती हैं। इंडस्ट्रियल जोन है, लांडी कोरंगी का रिहायशी इलाका है। और दूसरा हमारे पास मुतबादिल रास्ता था शाह फैसल सिंगर चौरंगी कोरंगी से शाह फैसल की तरफ जो जाता है, तो हमने वहाँ पे कोशिश की, मगर क्योंकि फैक्ट्रीज एरिया है यहाँ पे, गोदाम चौरंगी है, चमड़ा चौरंगी है, और दूसरी अच्छा, अभी गोदाम चौरंगी है, ब्रुक्स चौरंगी है, और ये चमड़ा चौरंगी वगैरह है, शान चौरंगी भी है। तो यहाँ की सूरत हाल क्या, वहाँ ट्रैफिक अब यहाँ पे मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि बदकिस्मती से कोई सुबह 5-6 बजे के करीब जाम सादिक पुल पे एक बड़ा क्रेन नुमा चीज़, वो उनका एक्सल वैक्सल टूट गया और हमें मूव करने में थोड़ा टाइम लगा। और 7 बजे के करीब लोगों ने जब दफ्तर जाने लगे तो 2 घंटे का थोड़ा सा इशू आया था। बाद में हमने पूरा क्लियर कर दिया। सिर्फ हमारा एक ब्रूक्स चौरंगी, जिसको हम गोदाम चौरंगी कहते हैं, जहाँ पे काटी का दफ्तर भी है और SSP ऑफिस भी है, वो जगह थोड़ी सी, क्योंकि हम इस वक्त रीढ़ की हड्डी कहा जाए, अगर पूरी जाम सादिक पुल से अगर हम नीचे आते हैं या जाते हैं, वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम आया था। उस प्रॉब्लम को भी हमने फेस किया, अल्लाह का शुक्र है। और अब आप देखेंगे बिल्कुल क्लियर हो गया है 1-2 घंटे के अंदर। अब हम मज़ीद प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि आई डोंट नो कि कितने अरसे तक ये पानी अभी बहता रहेगा, और अगर वो पीछे से पानी क्लियर हो जाता है या दोबारा नहीं छोड़ते हैं तो हम दोनों ट्रैक्स को जल्दी खोल देंगे, मगर मुझे लगता है कि हमें शायद 24 घंटे मजीद लगेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर पानी इस वक्त भी जमा है। अब देखना है ये है कि ये पानी कितने वक्त के अंदर जो है यहाँ से इस पानी की निकासी हो पाती है। 24 घंटे जो है ट्रैफिक पुलिस एहलकार यहाँ पर ड्यूटीज देते रहेंगे। साथ ही जो सड़कें हैं, जो चौरंगी हैं, वहाँ पर भी जो है ट्रैफिक पुलिस की नफरी जो है वो तैनात रहेगी और ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने में अपना किरदार अदा करती रहेगी। जी, मली नदी में तुगयानी के बायस कोरंगी कॉजवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। SSP कोरंगी तारिक नवाज ने कोरंगी कॉजवे का दौरा किया। उन्होंने कहा कि पुलिस को हिदायत की है कि शहरियों को कोरंगी कॉजवे की तरफ आने से रोका जाए। तफसीलात जानेंगे, शाहरुख शाह हमारे साथ मौजूद हैं। शाहरुख, अपडेट करें।
जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं एसएसपी कोरंगी ऑफिस से रिपोर्ट कर रहा हूं और कोरंगी कॉजवे की जो सूरत हाल है इस वक्त, जो तमाम कॉजवे जाने वाले रास्ते हैं वहां पे मुकम्मल तौर पे जो है वो रोड ब्लॉक किया गया है और एतराफ़ की सड़कों से ट्रैफिक को जो है वो डाइवर्ट किया जा रहा है। पुलिस की भी जो है वो नफरी तैनात की गई है क्योंकि कॉजवे की जो नदी है कोरंगी कॉजवे की वो ओवरफ्लो जो है वो इस वक्त है, जिसकी वजह से जो लोग हैं, जो रिहायशी हैं, उनको भी उस नदी की तरफ से दूर रखा जा रहा है। बारिश की जो पानी है उसकी जो कराची में बारिश हुई है हालिया, उसके बाइस इसमें जो है वो तुग़यानी है और इस वक्त जो ओवरफ्लो है कोरंगी कॉजवे की नदी, जिसकी वजह से पुलिस और ट्रैफिक पुलिस भी इस वक्त लोगों को उस जगह से जो है वो दूर रखे हुए है। इस वक्त हमारे साथ एसएसपी कोरंगी तारिक नवाज साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि इस वक्त राइट नाउ कितनी पुलिस की नफरी डिप्लॉय की गई है और जो शख्स मजामत कर रहा है और इलाका मकीन जो जा रहे हैं वहाँ पे लोग कोशिश कर रहे हैं तो उनको कैसे रोका जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू शाहरुख। बेसिकली पानी वजह से हमने कॉजवे ईबीम कॉजवे की जो रोड है उसमें वहाँ से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया हुआ है, जिसका ट्रैफिक वहाँ से हम इसको कुरंगी क्रॉसिंग और जाम सादिक ब्रिज और शाह फैसल की तरफ में डाइवर्ट किया है। कल रात पानी की को फ्लो ज़्यादा होने की वजह से ये डाइवर्शन की गई थी और इसमें पब्लिक की सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए और उस पब्लिक को की कन्वीनियंस के लिए हमने तमाम इंतज़ामात किए थे। सुबह ट्रैफिक का फ्लो थोड़ा ज़्यादा था जिस पे तमाम हमारी नफरी मौजूद थी और जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस की प्लस जो हमारी ट्रैफिक पुलिस है प्लस जो डीसी ऑफिस का तमाम अमला था वो भी ऑन रोड था। काफ़ी हद तक हमने इसको बेहतर तरीके से मैनेज किया है। पब्लिक को भी हम सेंसिटाइज़ कर रहे हैं कि पानी की वजह से थोड़ा सा ये डाइवर्जन हमने दी हुई है, लिहाजा जो मुतबादिल रास्ते हैं वो इख्तियार किए जाएँ। इसके अलावा नदी में जो पब्लिक की ऑन फुट मूवमेंट है उसको भी कर्टेल किया है, तमाम डिप्लॉयमेंट की हैं क्योंकि अक्सर बेशतर कुछ नौजवान पानी में वैसे मूव करते हैं तो उनको भी कंट्रोल करने के लिए हमने डिप्लॉयमेंट किया ताकि वहाँ पे किसी भी किस्म का कोई शहरी के पानी में फंसने का कोई इस तरह का कोई माहौल ना हो। लिहाजा तमाम शहरियों से भी इल्तिमास है कि वो ट्रैफिक पुलिस से और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से कोऑर्डिनेट करें, उनसे कोऑपरेट करें। इट्स बिकॉज ऑल फॉर द बेटर बेनिफिट और हमारी कोशिश ये है कि जितना जल्दी हो सके हमें इसमें बेहतर ट्रैफिक के और जो रेस्क्यू के इंतजाम उसको मज़ीद बेहतर करें। जी बिल्कुल, देखें एसएसपी कोरंगी तारिक नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने जो है वो जाके कॉजवे का भी जो है वो अपनी नफरी के साथ विज़िट किया है और उनका ये कहना है कि तमाम डिप्लॉयमेंट वहाँ पे पुलिस की और ट्रैफिक पुलिस की वहाँ पे मौजूद है और जो भी जो इलाका मकीन है और जो वहाँ पे ट्रैवल करने वाले अफराद हैं उनको कोरंगी कॉजवे की तरफ जो है वो जाने से रोका जा रहा है, उनको डाइवर्ट किया जा रहा है जाम सादिक ब्रिज पे, जहाँ पे आज सुबह के औकात में शदीद ट्रैफिक जाम था जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ऐसे में जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी मौजूद रही ट्रैफिक को क्लियर कराने में, जबकि इलाका पुलिस भी जो है वो ट्रैफिक को कंट्रोल कराने में ट्रैफिक पुलिस की जो है वो मदद करती रही। जी, हालिया बारिशों के बाद मली नदी में तुग़यानी के बायस कोरंगी क्रॉसवे के मकाम पर पानी सड़क पर आ गया। सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए बलोच कॉलोनी से ब्रूक सुरंगी तक जाने वाली मलिर क्रॉसवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं ताहा मलिक से। ताहा, बताइएगा आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और ये भी बताइएगा कि पानी कब तक उतरने का इम्कान बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए हालिया बारिशों के नतीजे में जो है वो मलीर नदी जो है वो तुग़यानी का सामना कर रही है। मलीर नदी में जो है तुग़यानी सामने आ चुकी है और इस वक्त मैं मलीर कॉजवे पर मौजूद हूँ, जहाँ पर अगर मेरे पस मंज़र में आपको कैमरामैन दिखाएं तो यहाँ पर जो सड़क पर पानी है वो वाज़े है, जबकि यहाँ पर अब से कुछ देर पहले तक जो है वो सुबह तक हम कह सकते हैं कि नफरी मौजूद थी, लेकिन अभी ताकि आवाम को पानी के अंदर ना जाने दिया जाए, लेकिन अभी नफरी यहाँ से जा चुकी है और रेस्क्यू की टीमें भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, जिसके हवाले से अगर आप देख सकते हैं कि अभी भी एक शहरी जो है वो पानी के अंदर जो है वो खड़ा हुआ नज़र आएगा। इस हवाले से आपको मज़ीद बताना चाहूँगा कि जो पानी की सूरत हाल है ये मज़ीद बढ़ती हुई नज़र आ रही है। पानी का जो ये जो बहाव है ये मज़ीद तेज़ होता हुआ और बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, कम होता हुआ ये पानी जो है वो नज़र नहीं आ रहा। और इसके हवाले से ये भी बताया गया है कि अभी कोई टाइम जो है ये नहीं बताया जा सकता कि कब तक ये पानी बैठ जाएगा और कब ये रोड को क्लियर कर दी जाएगी। इसके नतीजे में जो ट्रैफिक की सूरत हाल है, इस रोड को बंद करने के बाद जो ट्रैफिक की सूरत हाल है, जो एतराफ़ की सड़कें हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो सूरत हाल है वो बस से बदतर होती हुई नज़र आ
रही है। अगर हम कयूमाबाद की बात करें तो कयूमाबाद पे हमें ट्रैफिक का दबाव तेज़ नज़र आता है। बलूच कॉलोनी में ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा नज़र आता है। बलूच कॉलोनी पर अगर हम देखें तो बलूच कॉलोनी पे भी ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा है। ब्रुक्स चौरंगी की बात करें तो ब्रुक्स चौरंगी पे भी ट्रैफिक जाम नज़र आता है सिर्फ एक सड़क की वजह से। और ये भी मुतालिका इदारों की जानिब से बताया गया है कि इस सड़क को ताहाल बंद रखा है और अभी तक बंद, आगे भी मुस्तकबिल में 1 से 2 दिनों तक बंद रखा जाएगा। जी ताहा, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि रुख मोड़ा जा रहा है ट्रैफिक का दूसरे रास्तों की जानिब, तो ये बताएगा कि इंतज़ामिया क्या कर रही है? क्या सख्त करने के लिए मशीनें नहीं लगाई जा रही यहाँ पर? नहीं, यहाँ पर इंतज़ामिया जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ देर पहले तक या फिर आप कह सकते हैं चंद घंटों पहले तक यहाँ पर पुलिस की नफरी मौजूद थी कि यहाँ पर लोगों को आगे जाने से रोका जाए, लेकिन अब पुलिस की भी नफरी मौजूद नहीं है। इंतज़ामिया की मशीनरी तो दूर की बात, इंतज़ामिया की मशीनरी यहाँ दूर दूर तक नज़र नहीं आती कि इस पानी को जो है वो रोका जाए या फिर किसी और तरफ जो है वो टर्न किया जाए ताकि सड़क बहाल हो और फिर जो शहर में जो ट्रैफिक की बदतरीन सूरत हाल है वो जो है वो हल होती हुई नज़र आए। लेकिन इसके लिए इंतज़ामिया यहाँ पर नज़र नहीं आ रही, उसकी सड़क भी जो है, उसकी जो मशीनरी है वो भी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। ठीक है ताहा मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। सिंध असम्बली में पहली बार खातून अपोजिशन लीडर मुकर्रर हो गईं। MKM की राना अंसार असम्बली में अपोजिशन लीडर मुंतखब हो गईं। स्पीकर सिंध असम्बली ने राना अंसार को अपोजिशन लीडर की नशिस्त पर बैठा दिया। अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा। बात कर लेते हैं आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद है। आजिज़ बताइएगा। अच्छा, ये सिंध असम्बली में तारीख रकम हो गई है कि हिस्ट्री में पहली बार एक खातून MKM की राना अंसार सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर बाकायदा कार्रवाई हुई तो सुबह को स्पीकर पर PTI के 8 अरकान 9 अरकान और GDA के अरकान ने दरख्वास्त दी। उसके बाद असेंबली की कार्रवाई के दौरान ही स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने यह ऐलान किया कि उनको दरख्वास्त मौसूल हुई है और उन्होंने ये ऐलान किया कि राना अंसार जो है वो सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर बन गई हैं। उन्होंने उनको मुबारकबाद दी स्पीकर ने और फिर उनको बुलाया कि वो अपोजिशन लीडर की नशिस्त पर बैठ जाएं। उन्होंने कहा स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो सेक्रेटरी सिंध असम्बली ने प्रोसेस कर दिया है, अब से थोड़ी देर बाद ये नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। इस तरह राना अंसार ये सिंध असम्बली के इस टेन्योर में ये तीसरी अपोजिशन लीडर है। इसके कबल 2 अपोजिशन लीडर PTI के बने थे, फिरदौस शमीम नकवी, हलीमा दिल शेख, और अब तीसरी बार जो है राना अंसार सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर बन गई है। ठीक है आजिज़ जमाली, बहुत शुक्रिया आपका। सिंध असम्बली में नौमुंतखब अपोजिशन लीडर राना अंसार ने हिमायत पर GDA और दीगर अरकान का शुक्रिया अदा किया। मीडिया से गुफ्तगू में राना अंसार का ये कहना था कि वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, GDA को साथ लेकर चलेंगे, निगरान हुकूमत के मराहल बैठ कर तय करेंगे। सोच समझ कर ऐसा निगरान वज़ीर आला लाना है जो निगरान हुकूमत को बेहतर तरीके से चलाए। भाई का कि जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया, मेरे तमाम MPs का इसका जिन्होंने मुझे आज इस मकाम तक भेजा, तमाम GDA के साथियों का, पीर वगारा साहब का, सदरुद्दीन राशिदी भाई का और दीगर जितने भी लोग हैं, स्पीकर साहब का, कि आज जिस मुकाम पर भेजा है, अपोजिशन लीडर बनाया है और इंशाल्लाह मैं सिंध का मुकदमा लेकर यहाँ पर सिंध के तमाम लोगों ने मुझे मुंतखब किया और सिंध के आवाम के लिए ही मैं यहाँ खड़े होकर उनका मुकदमा लड़ूंगी। और चाहे दिन थोड़े हैं लेकिन मुकाबला सख्त है और मुझे इंशाल्लाह हम पूरी अपनी टीम के साथ, अपनी पूरी क़यादत के साथ खड़े होकर इस निगरा सेटअप के लिए पूरी कोशिश करें। GDA के साथ आगे अपोजिशन लीडर के साथ साथ उन्होंने जो हमारे साथ खड़े हुए हैं, तो अगर आगे भी वो दीगर इलेक्शन के अंदर भी हम उनके साथ खड़े होकर सारे चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे। हम मिलकर उन क़ुव्वतों को जो सिंध पर हावी हैं उनको हटाने के लिए, उनको मिटाने के लिए हम सब मिलकर एक लायामल तय करेंगे। मैं ये समझती हूँ बाइज़्ज़त औरत, अगर हम बहुत ईमानदारी, सच्चाई और मेहनत और लगन से चलें ना, मैं एक घरेलू औरत, एक खातून, एक किचन से ज़िंदगी स्टार्ट करने वाली, एक काउंसलर मुंतखब होने वाली, पार्लिमानी सफ़र को तय करते 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 जो आज ये मनसब दिया गया है, मैं उसमें आज अपने सारा क्रेडिट। एक के बाद आपको बताएं कि हेडमास्टर्स का सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत इम्तहान। महकमा स्कूल्स एजुकेशन में तैनात 866 में से 816 हेडमास्टर्स कामयाब हो गए, जबकि 50 हेडमास्टर्स इम्तहान पास ना कर सके। 2017 में IBA के जरिए भर्ती होने वाले हेडमास्टर्स का इम्तहान लिया गया था।
एक बार फिर से आपको बताएं कि हेडमास्टर्स का सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत इम्तिहान है। महकमे स्कूल्स एजुकेशन में तैनात 866 में से 816 हेडमास्टर कामयाब हो गए हैं। अपडेट करते चलें आपको कि आईबीए के जरिए कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती 866 हेडमास्टर्स में से 816 पास हो सके। इम्तहान में 51 हेडमास्टर तालीमी मुकाबले के मैदान से आउट हो गए। सिंध सरकार ने 2017 में आईबीए के जरिए 866 हेडमास्टर्स भर्ती किए थे। अदालत ने आईबीए की भर्ती सिविल सर्वेंट एक्ट कायदा ज़ाबित की खिलाफ वर्जी करार दिया था। आईबीए के जरिए भर्ती हेडमास्टर्स ने सड़कों पर तहरीक चलाई। अदालती फैसला हुकूमत और हेडमास्टर्स के माबैन रुकावट बन गया। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने 816 हेडमास्टर्स को टेस्ट में कामयाब देकर नतायज जारी कर दिए। हेडमास्टर्स की 6 साल से ज़ायद दी गई खिदमात बेसूद हो गईं।